स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम फ्यूचर में थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है 5th सेमेस्टर में, ये मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसमें ए पार्ट और बी पार्ट है, लेकिन हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं ए पार्ट की, ठीक है। तो ये थर्ड यूनिट की सब 2 टाइप्स हैं या टाइप्स हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। तो ए पार्ट में हम फर्स्ट जो लेक्चर है वो अपलोड करेंगे। तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि पीडियाट्रिक मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होती है, क्योंकि ये एक ऐसा इंटेंसिव प्रोसेस है ना कि और सीरियस प्रोसेस भी है। तो जनरल गाइडलाइन मेडिकेशन की ये हो रही है ना कि उसकी जनरल गाइडलाइन पहला ये है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग मेडिकेशन टू चिल्ड्रन इज अ सीरियस वन। तो ये एक सीरियस प्रोसेस होती है जो बच्चों को मेडिकेशन देना, ठीक है। फिर बात हो रही है कि हाफ ऑफ ऑल मेडिकेशन ऑन द मार्केट टुडे डू नॉट हैव डॉक्यूमेंटेड सेफ यूज इन चिल्ड्रन। तो जितनी भी हाफ ऑफ द ड्रग्स होती है ना, तो वो मतलब सेफ डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इसमें लाजिम जो है उसकी साइड इफेक्ट्स वगैरह हो रही है। तो उसकी वजह से जितने भी मेडिकेशन है मार्केट में वो अभी जो है पीड्स के लिए इतना हेल्पफुल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी यूज़ करना पड़ती है क्योंकि मजबूरी होती है। चिल्ड्रन आर स्मॉलर देन एडल्ट एंड मेडिकेशन डोजेज मस्ट बी जस्ट। देखिए चिल्ड्रन जो होती है ना वो स्मॉलर होती है, आपको पता है एडल्ट से, तो एडल्ट के मुताबिक उसको डोजेज जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, कि कितने डोजेज आपने देना है। चिल्ड्रन रिएक्ट मोर वायलेंटली, मतलब चिल्ड्रन जो है जब आप उसको मेडिकेशन लगाते हैं ना, तो उस टाइम पे जो है वो ज़्यादा वायलेंसी शुरू करते हैं ना। और ड्रग्स रिएक्शन आर नॉट, हाँ, प्रेडिक्टेबल, उसकी जो रिएक्शन होती है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होती, लेकिन कुछ पर्सन का इम्यूनिटी इसी तरीके से डेवलप होगी कि उसमें प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है कि जो जनरल गाइडलाइंस है, तो जनरल गाइडलाइंस के मुताबिक उसकी जो द इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मस्ट बी कंसिडर व्हेन गिविंग ड्रग्स टू चिल्ड्रन। देखिए जब हम चिल्ड्रन को ड्रग दे रहे हैं ना, तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो आपने बहुत ज़्यादा जो है वो सिंसियर और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रह कर एज अ पीड्स में काम करना है, ठीक है। तो डबल चेकिंग इज़ ऑलवेज बेस्ट। तो डबल चेकिंग होना लाजमी होती है। कौन कौन से मस्ट डबल चेक दीज मेडिकेशन, ये मेडिकेशन जो है पिंसी वाले ने हाईलाइट किया हुआ है मेडिकेशन कि ये जो लेनॉक्स हो गया, इंसुलिन हो गया, हेपारिन हो गया, तो ये अगर आप एक चिल्ड्रन को दे रहे हैं तो आपने लाजिम डबल चेक करना है, मतलब वैलिडेशन करना है, ठीक है। फिर क्या है कि जो पीडियाट्रिक ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात है ना, तो किसी तरीके से वो ये चीज़ एडमिनिस्टर करते हैं। तो पीडियाट्रिक ड्रग्स थेरेपी शुड बी गाइडेड बाय द चाइल्ड एज। तो वो चाइल्ड एज के मुताबिक हम उसको जो हो गाइडलाइन है या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो हम दे रहे हैं। तो वेट एंड लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये इस पे भी डिपेंड करता है, उसकी वेट पे, उसकी ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे। तो द नर्स अप्रोच टू द चाइल्ड शुड कन्वे द इंप्रेशन दैट ही और शी एक्सपेक्टेड द चाइल्ड टू टेक द मेडिकेशन। देखिए नर्स जब कोई भी अप्रोच स्टार्ट कर लेती है, तो जब कोई भी नर्स मतलब मेडिकेशन की तरफ चाइल्ड को जो है वो अप्रोच कर रही है, तो फिर इसकी जो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन होती है उस मेडिकेशन की, तो वो उस एक्सपेक्टेशन की मुताबिक जो है वो मेडिकेशन देना पड़ती है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द मेडिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द चाइल्ड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब आप मेडिकेशन की अंडरस्टैंडिंग खुद तो दे रहे हैं, लेकिन चाइल्ड जो है मतलब 1 ईयर 2 ईयर्स का है बेबी, ठीक है, या इन्फेंट्स या इसी तरीके से टोडलर, तो आपने उसकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी लर्निंग की जो लेवल होती है उसके मुताबिक आपने ये चीज़ देना है, ठीक है। द नर्स मस्ट बी ऑनेस्ट विद द चाइल्ड रिगार्डिंग द प्रोसीजर। देखिए जितने भी प्रोसीजर हम करते हैं, अगर आप इनोलेशन की बात करें, जो ट्यूब की बात करें, कैथेटराइज की बात करें, एनी टाइप्स आप जो है हम इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं, तो उसके बारे में नर्स जो है एज अ नर्स आपके क्या होती है, कॉन्शियस होना लाजमी होती है। फिर बस जो प्रोसीजर के रिगार्डिंग पॉइंट्स है कि उसके साथ लाजिम हॉनेस्ट होने चाहिए। इट मे बी नेसेसरी टू मिक्स जो distasteful medication or a crushable with a small amount of honey, प्लेसमेंट्स आ रहा गिलेटन। तो देखिए अगर एक ऐसा मेडिकेशन है कि वो डिस्टेट है, मतलब वो जब हम लेते हैं तो वो ज़्यादा मतलब वोमिटिंग वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो तो अगर वो कंडीशन उस पे आ जाती है ना, तो या उससे पहले मेडिकेशन से पहले आपने उसको बताना है कि ये चीज़ आपको हो रही है, तो आपको किस चीज़ में जो है मिक्स हो के ये मेडिकेशन दे रहा हो। तो अगर हनी हो सके या फ्रूट की जो एप्पल की जो चाट होती है अगर उसमें हो सके, या गिलेटिन, हाँ गिलेटिनिशियस सब्सटेंसेस होती है, ठीक है, तो वो अगर उसमें हो सके तो दे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी मेडिकेशन अगर वो डिस्टेट है और वो मतलब नोज़िया वगैरह एक खास करती है ना, तो आपने उसको इस चीज़ों में मिक्स होके देना है ताकि उसको इरिटेशन ना हो। नेवर ट्रीट इन चिल्ड्रन विद इंजेक्शंस इफ ही रिफ्यूज एन ओरल मेडिकेशन। फिर आपने क्या करना है कि आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है कि वो मतलब वो कभी ट्रीट नहीं करना चाइल्ड को। अगर वो इंजेक्शन को रिफ्यूज़ करता है और आप उनको इंजेक्शन वो रिफ्यूज़ करते हो और आप उसको ओरली देंगे, ठीक है।
तो इसी तरीके से ये भी नहीं देंगे। जो ड्रग्स है, जो रूट मतलब प्रेस्क्राइब हुआ है उस रूट पे आपने देना है, उसकी अपना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से डेथ हो सकती है, जान ले सकती है एक पर्सन की। तो ऑल मेडिकेशन शुड बी कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन एंड मेडिकेशन शुड नेवर बी रेफर टू एज अ कैंडी। तो आपने ये नहीं जो है वो करना है कि बच्चों की जो पहुंच से आपने दूर रखना है वो मेडिकेशंस, और वो उसको आपने ये नहीं करना है कि बस ये खा लो, ये तो चॉकलेट वगैरह है, ये मुख्तलिफ किस्म के वर्ड आप यूज़ करते हैं ना, तो ये बच्चों को ये नहीं कहना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप नहीं हो और आप वहाँ पे नहीं हो और फिर वो जो टैबलेट्स का फलता वगैरह होती है, वो वहाँ से वो अपना वो टैबलेट बहुत ज़्यादा निकाल लेती है और खा देती है, तो फिर वो तो प्रॉब्लम बनेगा ना। तो उसके साथ कोई मजाक वगैरह इस टाइप्स के मेडिकेशन में नहीं करना चाहिए। ओरल मेडिकेशन अगर हम बात कर लेते हैं, तो जीआईटी जो हाँ, मतलब प्रोवाइड कर लेती है। तो जीआई ट्रैक प्रोवाइड अ वास्ट एब्जॉर्प्शन एरिया फॉर मेडिकेशन। तो आपको पता है कि जीआईटी में मुख्तलिफ एरियाज़ है और मुख्तलिफ एब्जॉर्प्शन उसमें आकर होती है मेडिकेशन के, ठीक है? तो प्रॉब्लम उसमें आती है कि इन्फेंट्स जो चाइल्ड में क्राई एंड रिफ्यूज टू टेक द मेडिकेशन और स्पिट इट आउट। फिर क्या करते हैं, प्रॉब्लम ये बनती है ना कि इन्फेंस या चाइल्ड के टाइम हुआ तो पहला तो ये वो क्राई कर लेती है, वो कोई चीज़ खाता नहीं है, फिर वो रिफ्यूज़ करते हैं, तो वो मेडिकेशन जो है वो क्या होती है, हाँ, स्पिट आउट होती है और वो बाहर निकाला दिया जाते हैं, ठीक है? तो ओरल मेडिकेशन जब हम लेते हैं, तो मतलब कुछ ख़ास प्रोफेशनल टेक्निक्स जो है वो यूज़ करके ओरल मेडिकेशन देना है, ठीक है? ताकि उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, मतलब जो कंटेंट आपको रिक्वायर्ड होती है किस प्रोसेस के लिए, वो आपको मिल जाए ब्लड में। तो ओरल मेडिकेशन डज़ नॉट यूज़ इफ चाइल्ड हैज़ वोमिटिंग, माल एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्यूज। अगर इस कंडीशन में आपने जो है, अगर एक चाइल्ड वोमिटिंग करता है या उसकी माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है या उसकी एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो रहा या वो रिफ्यूज़ करता है, तो इस ये भी एमसीक्यू में आ सकती है ना कि वो कौन की कंडीशन है कि उसमें हम नहीं दे सकते ओरल मेडिकेशन। तो अगर वो रिफ्यूज़ करता है, वोमिटिंग वगैरह कंसिस्टेंटली है, तो ये ओरल मेडिकेशन आपने नहीं देना। फिर क्या होगी कि लेस देन 5 फाइन एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व टैबलेट, मतलब ये भी एक मतलब टैबलेट है कि अगर कुछ टैबलेट्स ऐसे होती है कि वो पाइप एयर से कम बच्चे जो है वो उसको चीन वगैरह या उसको सॉल्व अप नहीं करवा सकते, तो उसको आपने थ्रू सिरप वगैरह और थ्रू, ठीक है? तो सॉरी फॉर द कॉल, ठीक है? तो ये इसी तरीके से ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर बात हो रही है कि जो मतलब यूज सस्पेंशन और अचीवेबल फार्म, तो आपने यूज़ करना है जो अचीवेबल या सस्पेंशन फार्म होती है ना, आपने उस चीज़ को यूज़ करना है, ठीक? फिर डिवाइडेड ओनली स्कोर टैबलेट, आपने जो टैबलेट आपको पता होंगे कि कुछ टैबलेट ऐसे होती है कि उसमें ऐसा लकीर वगैरह या लाइन वगैरह ड्रा होती है ना, तो ये स्कोर टैबलेट होती है। आप उस जो है वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर सकती है और वो यूज़ कर सकती है। एम्प्टी कैप्सूल एंड जेली, और वो जेली फॉर्म में अगर आप कैप्सूल दे रहे हैं ना, तो जेली फॉर्म में दे रहे हैं ताकि सॉलो में उसको एजीनेस हो। डू नॉट कॉल मेडिकेशन कैंडी, उसको ये भी पॉइंट आ सकती है कि मेडिकेशन को कैंडी के नाम ना दे, ठीक है? चॉकलेट वगैरह के नाम ना दे। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन की हम बात करेंगे ना, तो इन्फेंट्स के लिए ये इंटरवेंशन एज ए नर्स हम करेंगे, मतलब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि प्लेस इन स्मॉल अमाउंट ऑफ एफल सेक्यूस और सीरियल। तो कुछ जो थोड़ा सा जो है फ्रूट चाट वगैरह इस चीज़ को जो है वो यूज़ करना है स्मॉल अमाउंट पे, ठीक है? पुट इन नेफल विदाउट फार्मूला, और आपने जो है उसको जो नेपल वगैरह देना है, लेकिन विदाउट फार्मूला आपने उसको यूज़ करना है, ठीक है? ठीक है, मतलब आपने एपिडोर वगैरह तैयार नहीं करना है, सिर्फ आपको उसको क्या करना है, नेपल देना है, ठीक है? फिर क्या है कि गिव बाय ओरल सिरिंज और ड्रॉपर के ज़रिए, सिरिंज के ज़रिए आपने उसको मेडिकेशन दे सकते हैं। हैव अ पेरेंट्स हेल्प, उसकी पेरेंट्स उसके साथ हेल्प ये कर सकती है कि नेवर लीव मेडिकेशन इन अ रूम फॉर अ पेरेंट्स टू गिव लेटर, ठीक है? तो आपने कोई भी मेडिकेशन जो है वो रूम में इसी तरीके से नहीं रखना है, क्योंकि उसकी आपको पता है कि बच्चों हर चीज़ से काम होती है ना, तो प्रॉब्लम बन सकती है। स्टे इन रूम व्हाइल पेरेंट्स गिव द फॉर मेडिकेशन, अगर आप तो मेडिकेशन जो है आपने क्या करना है, रूम में जो है अगर उसको मेडिकेशन हो रहा है ना, तो फिर पेरेंट्स को लाजिम चाहिए कि उसको पर ओरल मेडिकेशन खुद दे, ठीक है? और वहाँ पे रहे, बच्चों को ये बात ये वर्क जो है ना छोड़े। नर्सिंग इंटरवेंशन में टोडलर के अगर हम मेडिकेशन के बारे में इंटरवेंशन या इम्प्लीमेंटेशन देते हैं ना, तो यूज़ सिंपल टर्म टू एक्सप्लेन वाइल दे आर गेटिंग मेडिकेशन। तो यूज़ उसको हम सिंपल टर्म यूज़ करते हैं कि मैं मेडिकेशन आपको दे रहा हूँ। बी फार्म एंड डू नॉट ऑफर टू हैव चॉइस, उसको कोई भी चॉइस वगैरह, टोडलर को हम चॉइस नहीं देते कि ये आपने खाना है या नहीं खाना है। फिर जो भी मेडिकेशन उसको प्रिस्क्राइब हुआ है तो वो उसको देना है, ठीक है? फिर यूज़ डिस्ट्रैक्शन, आपने कुछ इधर-उधर की बातों में वो आप उसको उसकी जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट करना है। तो इसी तरीके से आपने कुछ डिस्ट्रक्शन यूज़ करना है।
बैंड एड्स एप इंजेक्शन डिस्ट्रक्शन। तो आपने क्या करना है, बैंड जो है वो ये भी एक तरीका है, जब हम इंजेक्शन लगाते हैं उसकी वजह से ये क्या होती है, डिस्ट्रक्शन उसको मिलती है, मतलब वो उतना इरिटेट नहीं होती। स्ट्राइकर या रिवार्ड वगैरह, अगर आप हम उसको कहेंगे कि आप जब ये इंजेक्शन लगा दी तो फिर इसके बाद हम आपको रिवार्ड देंगे, स्ट्राइकर वगैरह कोई भी हो सकता है, कोई चीज़ हम दे सकते हैं, तो उसकी वजह से वो तैयार हो सकती है उस प्रोसेस को। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन में प्री स्कूलर को हम कौन कौन से इंटरवेंशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले कि ऑपर चॉइस, तो पहले जो टोडलर था ये भी आ सकती है एमसीक्यूज में कि टोडलर में जो है हम चॉइस ऑफर कर सकती है मेडिकेशन की कि नहीं। तो उस वहाँ पे टोडलर में हम ऑफर नहीं करते चॉइस को, लेकिन जो प्री स्कूलर होती है वो हम उसको ऑफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा उसकी जो कॉग्निटिव उसकी कॉन्शियस माइंड जो है वो थोड़ा सा डेवलप हो रही है, तो इसी वजह से। फिर बैंड एड्स अप टू द इंजेक्शन, ये भी इसी तरीके से असिस्टेंस फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अगर आप छोटे बच्चों को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो उसके लिए आपने लाजिम यूज़ करना है किसी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए आपको आपके पास दूसरा बंदा होना लाजमी होती है। प्राइस रिवार्ड स्ट्रैकर, ये सब चीज़ें आपने रिवार्ड करना है, ठीक है। तो फिर क्या होती है नर्सिंग इंटरवेंशन, अगर मेडिकेशन के साइड पे हम देखें तो स्कूल एज को हम कंक्रीट एक्सप्लेनेशन देते हैं। कंक्रीट एक्सप्लेनेशन ये है कि वो डू नॉट जस्ट से एट वर्न आउट, उसको हम ये सिर्फ नहीं कहेंगे कि आप जो है वो हार्ट ना हो जाए, ठीक है, तो एट वुड नॉट हार्ट, तो आपने उसको ये एक्सप्लेनेशन देना है कि आपने हार्ट नहीं होने हम, ठीक है, तो ये सब एक्सप्लेनेशन आपने देना है। क्योंकि स्कूल एज की जो चाइल्ड होती है उसमें कंक्रीट जो कग्निटिव एबिलिटी होती है वो डेवलप होती है, फिर आप उसको पूरा चॉइस देंगे ना, इंटरेक्ट विद चाइल्ड वेन एवर पॉसिबल। तो आप उस चाइल्ड के साथ जो है वो आपने क्या करना है, मतलब इंटरेक्ट होना है। फिर क्या है कि when the child is old enough to take medication, yeah, medicines and tablet or a capsule from, direct him or her to place the medicines near the back of the tongue and is immediately swallow fluid and such as water are used। देखिए अगर चाइल्ड इस ये भी एक ट्रांजिशन पेज है ना कि स्कूल एज में हम टैबलेट वगैरह ये सब चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन इसके जो पहले जितने भी स्कूल एज था, सॉरी प्री स्कूल एज था, टोडलर एज था, इन्फेंसी, इसमें हम नहीं देता। उसमें हम सिर्फ सस्पेंशन पे मोस्टली फोकस करता था, ठीक है, क्योंकि सौरभ उसकी प्रॉब्लम थी। तो हम उसकी टंग के नीचे जो है वो टैबलेट वगैरह रख सकते हैं, और उसकी जो जूस वगैरह वाटर वगैरह होती है ना, तो वो भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। फिर मेडिकल प्ले हम उसको करवा सकते हैं। तो मेडिकल प्ले में ये बात हम करते हैं ना कि उसकी जो उसकी मतलब हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेडिकल प्ले होती है ना, उसके साथ हम एक्सपोज़ करना स्टार्ट कर देती है। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन एडोलेसेंस की क्या-क्या हो सकती है? तो एडोलेसेंस तो फिर फुल ट्रांजिशनल फेज़ है, तो यूज़ मोर एब्स्ट्रैक्ट रेशनल फॉर मेडिकेशन। तो मोस्टली ये उस पे समझ जाती है कि हम ये मेडिकेशन इसलिए देते हैं ताकि उसकी जो मतलब इसकी वजह से उसकी ये प्रोसेस इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट रेशनल फॉर मेडिकेशन हम एडोलेसेंस के लिए दे सकते हैं। तो ये पॉइंट नोट करने हैं कि एब्स्ट्रैक्ट रेशनल फॉर मेडिकेशन कौन से एज में हम उसको दे सकते हैं, फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो एडोलेसेंस में दे सकते हैं। फिर इंक्लूड एंड डिसीजन मेकिंग स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टर्म मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम कोई भी मेडिकेशन लॉन्ग टर्म के लिए उसको एडवाइस करेंगे ना, तो उसकी डिसीजन मेकिंग में आपने उसको जो एडोलेसेंस है वो लाजिम इंक्लूड करना है, क्योंकि उसको अपना बॉडी का फिर पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है मेडिकेशन के टाइम पे, क्या क्या हमारी बॉडी में हो रही है, ठीक है। फिर नर्सिंग अलर्ट होती है ना कि फॉर liquid medication and oral syringe or medication cup should be used to ensure accurate dosage। फिर अगर आप कोई भी लिक्विड वगैरह मेडिकेशन यूज़ कर दिया, पर ओरल जो सिरिंज वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए आपने जो है अच्छी तरीके से डोजेज तैयार करना है। ऐसा नहीं कि बस पानी डालें फार्मूला मिल्क में और थोड़ा-सा मिल्क डालें ना, तो इसी तरह वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंसिंग हो सकती है ना, तो आपने डोजेज पे काम करना है। यूज़ हाउस होल्ड टेस्पून, उसमें टेस्पून आती है या टेबल स्पून आती है ना, तो टेस्पून जो है मोस्टली 5 ml का होती है, स्मॉल चम्मच हमसे कह सकते हैं, या टेबल स्पून जो होती है वो 15 ml का आती है ना, जो बड़ी चम्मच होती है। मे रिजल्ट इन डोजेज एरर बिकॉज दे आर इनअक्यूरेट। तो ये जो टिप्सून और टेबलस्पून ये थोड़ा सा इनअक्यूरेट है। इस मेडिकेशन हम चाइल्ड के लिए प्रेफर करते हैं, तो उसमें अपना ड्रॉप फैक्टर भी आती है और अपना जो है वो तैयार करने की सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो उसकी वजह से आसानी होती है। तो ये है हाउस होल्ड मेजरमेंट यूज टू गिव मेडिकेशन। ये चम्मच वगैरह, ये नेफल वगैरह, ये मतलब सिरिंज वगैरह, और ये सब जितने भी आपको नज़र आ रहे होंगे ना, तो कप वगैरह, तो ये मेजरमेंट के लिए जो है हाउस होल्ड में हम अपने घरों में जो है यूज़ करा सकते हैं। फिर ओरल मेडिकेशन जब हम देते हैं ना, तो ओरल मेडिकेशन डिप्रेस द चिन। आपने जो मेडिकेशन ओरल देना है तो उसकी तो आपने सबसे पहले उसकी जो चिन होती है वो अपने थंब पे जो है ओपन करना है, और इन पेन्स माउथ, ठीक है, ओपन होंगी, तो उस ओपन होने के बाद आपने यूजिंग द ड्रॉपर ड्रॉप
आपने क्या करना है फिर दूसरी, यूजिंग द ड्रॉपर और सिरिंज यूज़ करना है तो डायरेक्ट मेडिकेशन टुवर्ड द इनर एस्पेक्ट ऑफ द इन्फेंट्स चीक एंड रिलीज द फ्लो ऑफ मेडिकेशन स्लोली। तो स्लोली स्लोली आपने जो है उसकी चीक साइड पे जो है वो आपने क्या करना है, मेडिकेशन को रिलीज़ करना है। तो नोट क्या देखना है कि चाइल्ड हैंड आर हेल्ड बाय द नर्स एंड चाइल्ड इज हेल्ड सिक्योरली अगेंस्ट द नर्सिस बॉडी। तो नर्सिस बॉडी के अगेंस्ट आपने उस चाइल्ड को अच्छी तरीके से पकड़ना है, उसकी हैंड वगैरह को अपने इख्तियार में लेना है, पकड़ना है, ठीक है। तो फिर ओरल मेडिकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ें आती है ना कि होल्ड चाइल्ड इन्फेंट्स हैंड अवे फ्रॉम फेस, और फेस से जो है उसकी जो हैंड होती है वो अवे रखना है। फॉर इन्फेंट्स गिव इंसिडेंस आर निफल, हाँ तो वो इंसिडेंस या निफल पे हम इन्फेंट्स को दे सकते हैं और मेडिकेशन। डू नॉट ऐड फॉर फार्मूला, हाँ तो फार्मूला आपने जो है वो ऐड नहीं करना है। तो small child mixed with small amount of juice or fruits in a syringe or allow the child to hold the medications cup and drink it at own pace at he she is big। देखिए जब आप चाइल्ड के लिए मेडिकेशन दे तो आपने लाजिम मिक्स करना है वो मेडिकेशन जो डिस्टेटफुल होती है, मतलब उसकी जो मुकम्मल तरीके से ये जो है वोमिटिंग वगैरह नाजिया वगैरह ये चीज़ें काज करती है, तो इसकी वजह से आपने क्या करना है उसको होल्ड करना है, ठीक है। फिर क्या कि पेरेंट्स में गिव इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन द रूम, तो आपने जो है क्या करना है, अगर कोई भी चाइल्ड को मेडिकेशन दे रहा है तो आपने लाजिम जो है पेरेंट्स में गिव इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन द रूम, तो रूम में लाजिम उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या दे रहा है, ठीक है। मोस्टली ये हॉस्पिटल साइड पे ये चीज़ें जो है होना पड़ती है। फिर क्या होती है कि जो इंट्रामस्कुलर मेडिकेशन है तो वो हम किस तरीके से देते हैं, तो मोस्टली रेयर चिल्ड्रन के लिए इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि उसकी जो मसल होती है वो डेवलप नहीं होती। फिर बात हो रही है रियरली यूज इन द एक्यूट सेटिंग, इम्यूनाइजेशन जो है वो इम्यूनाइजेशन इंट्रामस्कुलरली मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये मेडिकेशन इंट्रामस्कुलरली हम ज़्यादातर जो वैक्सीन वगैरह लगाते हैं, बीसीजी वैक्सीन हम डायरेक्टली जब बेबी पैदा हो जाती है ना तो इंट्रामस्कुलरली मुख्तलिफ रीजन है वहाँ पे लगाते हैं ना, या एंटीबायोटिक वगैरह होती है ये भी हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि इंट्रामस्कुलर मोस्टली मेडिकेशन हम नहीं दे सकते, क्योंकि ज़्यादा वो अभी चल नहीं रहा, वो उसकी हाथ यूज़ नहीं हो रही, तो उसकी मसल डेवलप नहीं होती ना, तो उसकी वजह से फिर उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यूज़ एमिला ये भी यूज़ रखना है कि लोकल स्किन एनेस्थेटिक दैट इज अप्लाइड टू द स्किन प्रायर टू प्रोसीजर सच एज नीडल टू हेल्प प्रिवेंट पेन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मतलब ये एक ऐसा एनेस्थेटिक, मतलब हम उसको मेडिसिन भी कह सकते हैं ना, कि एक लोकल एनेस्थेटिक है, जिस जिस जगह पे हम ये प्रोसीजर नीडल वगैरह इंजर्शन करते थे ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा इमिला जो है वो रख लेते हैं या वहाँ पे स्ट्राइक कर लेते हैं, तो जो जगह हम प्रेक करते हैं तो उस प्रेक की वजह से जो है क्या होती है, मतलब पेन वगैरह की सेंसेशन ज़्यादा बच्चों को नहीं हो रही है, तो इमिला ये भी एक बहुत ग्रेट प्रोसेस है। पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में हम क्या कहते हैं कि इंटरवेंशन हम ये देंगे कि मतलब जिस चीज़ का अपना ख्याल रखना है, तो टिल द चाइल्ड इट इज़ ऑल राइट्स टू मेक नॉइस और क्राई आउट ड्यूरिंग द इंजेक्शन। तो आपने क्या करना है कि ये इंजेक्शन के टाइम पे वो ये सबसे पहले तो आल जितनी भी राइट्स हैं, मतलब राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट, राइट मेडिकेशन, ये सब जितनी भी 5 राइट्स है ना, तो ये राइट्स आपने चेक करना है। फिर इसके बाद उसको मतलब ये भी करना कहना है कि मतलब वो ड्यूरिंग द इंजेक्शन वो क्राइंग करेगा, वो नाइस जो है वो हालत करेगा, ताकि वो जो पेरेंट्स होगी उस मेंटली तैयार हो। हिज और हर जॉब हैज़ टू ट्राई नॉट टू मूव द एक्सट्रीमिटी, और फिर आपने क्या करना है वो मतलब ट्राई करना है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटी पे ना चला जाए। फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है जब हम लगाते हैं तो कीप नीडल आउटसाइड ऑफ चाइल्ड विजुअल फील्ड, तो मोस्टली आपने क्या करना है, अगर इस चाइल्ड को देखें ना तो इस नर्स ने क्या किया है, इस नर्स ने उसकी जो मतलब विजुअल की जो मतलब लुकिंग है, उस लुकिंग को उसने जो है वो स्टॉप किया हुआ है, और वो दे रहा है जो वास्टस रेडियलिस जो मसल है वहाँ पे वो इंजेक्शन दे रहा है। तो मोस्टली जो परफेक्ट जगह होती है अगर हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं तो वास्टस रेडियलिस जो है फिर बाद में वर्ड्स आएंगे, ठीक है, लेकिन ये मोस्टली प्रेफरेबल एरिया होती है बच्चों में, ठीक है। फिर सिक्योर चाइल्ड बिफोर गिविंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, आपने बच्चों को जो है वो सिक्योर जगह पे जो है लेना है। होल्ड कर्डल जो है कर्डल एंड कंपार्ट द इन्फेंट्स आफ्टर द इंजेक्शन, ठीक है। तो आपने उसको जो है वो कंपार्टिबिलिटी पोजीशन पे इन्फेंट्स को जो है वो इंजेक्शन के लिए होल्ड करना है। इंस्पेक्ट इंजेक्शन साइट बिफोर इंजेक्शन फॉर टेंडरनेस और अनड्यू फॉर्मनेस, तो आपने ये चीज़ें देखना है कि उसमें कोई भी मतलब टेंडरनेस हार्डनेस वगैरह ये तो नहीं है जहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, या कोई भी और इंजरी तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें प्रोटोकॉल है इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से पहले हम देखेंगे। फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के साइट्स जो है कौन कौन से हैं, तो मोस्टली जो प्रेफरेबल एरिया है, अगर आपको इंस्टीट्यूट आ सकती है कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम लगाते हैं तो मोस्ट प्रेफरेबल साइट बच्चों के लिए कौन सा होती है, तो वास्टस मतलब लिटरलिस, ठीक है।
तो वास्टस लेटरालिसिस वो मसल होती है जो थाई के फ्रंट पे होती है ना, तो थाई वहाँ पे हम लगाते हैं। डेल्टॉइड आपको पता है कि जो आर्म होती है, आर्म की जो क्लेविकल साइड्स पे होती है आउटसाइड, ठीक है। और जो डोर्सोग्लूटल जो मतलब पेल्विक साइड की मतलब पोस्टीरियर साइड पे होती है। तो ये सब वन बाय वन उसके पढ़ेंगे और उसकी डोजेज के भी कैलकुलेशन के साथ पढ़ेंगे। तो पहला वास्टस लेटरालिसिस की जो मसल था, तो लार्जेस्ट मसल इन इन्फेंट्स या उसकी जो स्मॉल चाइल्ड होती है, तो ये लार्जेस्ट मसल होती है इन्फेंट्स की और स्मॉल चाइल्ड की, ठीक है। तो उसके लिए जब हम डोजेज देते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू द एज वो देते हैं कि 0.5 ml इन्फेंट्स के टाइम पे हम उसको दे रहे हैं 1 मिलीलीटर। एंड टोडलर हम अगर एक बच्चा जो है वो टोडलर एज में है, मतलब 1 to 3 ईयर्स में है, तो उसको हम 1 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ले सकेंगे। फिर अगर वो प्री स्कूलर एज है, मतलब वो 3 to 5 या 6 ईयर की एज में है, तो 2 ml जो है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम दे सकते हैं। फिर अगर आपने क्या करना है कि यूज़ 5 आउट ऑफ 8 to 1 इंचज़ 2.5 सेंटीमीटर नीडल आपने यूज़ करना है। और compress muscles tissue at upper aspect of the thigh, pointing the nurse finger toward the infant's feet, ठीक है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा होंगे ना, जो हाथ पे या जो वाटर लेटरली से जो मसल है वो उसने पकड़ा हुआ होती है, इसी तरीके से आपने दोनों साइड पे जो है वो फोर्स अप्लाई करना है ताकि वो क्या हो जाए, बाहर थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ठीक है। तो फिर क्या है, अ, और वो वहाँ पे फिंगर तो थोड़ा-सा टैप करना है कि मसल जो है वो पार्पेट हो रही है। फिर नीडल इज़ इंसर्टेड एट द 90 डिग्री, तो आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मोस्टली डायरेक्ट आपने क्या करना है 90 एंगल पे लगाना है। फिर डेल्टॉइड क्या है कि डेल्टॉइड प्रोसेस ये है कि यूज़ हाफ एंड 1 इंचेस या 2.5 सेंटीमीटर जो है होती है, नीडल होती है, वो आपने डेल्टॉइड के लिए यूज़ करना है। 0.5 से लेके 1 ml इंजेक्शन वॉल्यूम तक वो आप दे सकते हैं। फिर मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन देन ग्लूटल रीजन, मोस्टली डेल्टॉइड जो है डेल्टॉइड मतलब मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है ग्लूटल रीजन से डेल्टॉइड में। फिर डॉर्सो मतलब जो डॉर्सो ग्लूटल रीजन है, तो डॉर्सो ग्लूटल रीजन मसल की जो प्रॉपर्टी है, तो ग्लूटल मसल डज नॉट डेवलप अंटिल अ चाइल्ड बिगिन टू वॉक। तो आपने डॉर्सो ग्लूटल इंजेक्शन तब तक नहीं लगाना है जब तक वो चलना फिरना स्टार्ट नहीं करती, मतलब वो मोस्टली 2 ईयर 3 ईयर का नहीं होती, तो इससे पहले हम नहीं लग सकते ये जो पीठ के, ठीक है, इंजेक्शन है डॉर्सो ग्लूटल। Should be used for injection only after the child has been walking for a year or more, मैंने पहले भी बात की। should not be used in children under 5, अगर आपने क्या करना है, मोस्टली कंट्री में ये होती है कि अंडर द 5 ईयर वो कभी ये अलाउ नहीं करती कि वो आप डोर्सोग्लूटल पे जो है वो इंजेक्शन लगाया जाए, ठीक है। तो शुड नॉट यूज इन चिल्ड्रन अंडर अंडर द 5 ईयर, जितने भी चिल्ड्रन उसने नहीं लगाना है, बस सिंपल। हाफ टू 1.5 इंच नीडल होती है, 1.5 to 2 ml आप इंजेक्शन वॉल्यूम हम दे सकते हैं डोर्सोग्लूटल में, ठीक है। तो पहले हमने वास्टोसिटलाइसिस की मुख्तलिफ अरेंजेस की बात की, तो इन्फेंस के अगर के 0.5 ml हम देंगे। फिर इसके बाद फिर हमने 1 ml का बात की जो मतलब डेल्टॉइड पे है, और यहाँ पे 1.5 से लेके 2 ml इंजेक्शन तक आप डोर्सोग्लूटल पे दे सकते हैं। फिर आई ड्रॉप्स की जो मेडिकेशन है उसकी बात होती है कि आइज़, अगर आप आइज़ में कोई भी ड्रॉप लेते हैं ना, तो उसकी प्रोसीजर क्या होंगी, तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकती है कि पुल द लोअर आईलिड, आपने ऊपर जो जो चाइल्ड की आईलिड होती है ना, तो आपने क्या करना है, आपने उसकी ये वाला जो आईलिड होती है वहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर करना है। रेस्ट हैंड होल्डिंग द ड्रॉपर, और दूसरा जो हैंड होती है ड्रॉपर का, वो आपने यहाँ पे रखना है विद द मेडिकेशन ऑन द चाइल्ड फॉर हेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रामा टू द आई, और आपने क्या करना है, यहाँ पे स्ट्राइक करना है ताकि उसकी आईज वगैरह खुल जाए और आप मेडिकेशन आसानी से जो है वो बढ़ दिया जाए। देखिए अगर ये पिक्चर है, पिक्चर में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आई ड्रॉप सबसे पहले क्या करेंगे, पुल द लोअर आईलिड, तो ये आईलिड उसने जो है वो क्लिक किया हुआ है। फिर इसने क्या कहा कि ये दूसरा वाला जो हैंड है ना, इसने 2 काम परफॉर्म किए, देखें। पहला तो ये काम है कि रेस्ट हैंड होल्डिंग द ड्रॉपर, सबसे पहले इसकी जो रेस्टिंग हैंड है उसने तो ड्रॉपर पकड़ा हुआ है, वो आपको पता है। लेकिन दूसरा काम क्या करते हैं कि मेडिकेशन ऑन द चाइल्ड फोरहेड, सी ड्रॉपर विद द मेडिकेशंस ऑन द चाइल्ड फोरहेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रॉमा टू द आइज़, तो आइज़ में ट्रामा को कम करने के लिए उसने ये जो मतलब फ्रंटल रीजन होती है, तो फोरहेड का जो रीजन उसने ऊपर से थोड़ा सा स्ट्राइक किया हुआ है, तो उसकी वजह से आइज़ आसानी से जो है वो ओपन हो रही है। एक फिंगर पे नीचे स्ट्राइक किया हुआ है और दूसरी उस ड्रेसिंग हाथ पे तो ड्रॉपर भी पकड़ा हुआ है और वो ऊपर की तरफ ले रहा है, तो ये भी प्रॉपर प्रोसीजर है। अगर आपको एक सीन्यूरियल एक्सक्यूज ले सके ना, तो फिर आपको अच्छी तरीके से ये सीन्यूरियल याद होना ज़रूरी पड़ती है ना। फिर अगर एयर ड्रॉप्स की बात करते हैं, अगर कानों में कोई चीज़ हम डालते हैं तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले ये एज के हिसाब से उसने लिया हुआ है। तो अगर वो मतलब इन्फेंस हैं, तो इन्फेंस के लिए जो है आपने ये करना है कि
उसकी जो पेना होती है, तो पेना आपने पुल पेना डाउन एंड बैक, वो पेना आपने क्या करना है, नीचे करना है और नीचे करना है और फिर बैक करना है, ठीक है। और अगर वो थोड़ा-सा प्री स्कूल एज में है या स्कूल एज में वो काउंट हो रही है, तो उसको आपने जो पुल पेना जो अप एंड बैक और उसकी जो ऊपर वाली पेना होती है ना, तो आपने ऊपर करना है सबसे पहले पेना अप एंड बैक और आपने फिर बैक की तरफ चल देना है, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द एयर वो उसने दिए हुए, ठीक है। ये इन्फेंसी में और ये स्कूल प्री स्कूल एज में। फिर एयर ड्रॉप्स क्या हुआ, तो ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है। द चिल्ड्रन यंगर देन 3 एयर द पेना इज पुल्ड डाउन एंड बैक टू द स्ट्रेंजर टू द एयर कैनाल। तो ये अगर एक बच्चा 3 ईयर से लो हो, मीन इन्फेंसी साइड में हो, ठीक है, तो उसकी जो एयर ड्रॉप यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हमने जो पेना होती है वो पुल डाउन करना है और फिर आपने बैक करना है, ठीक है। फिर चिल्ड्रन की अगर हम बात कर ले जो 3 ईयर से ओल्डर होती है, तो पेना आपने पुल अप करना है और बैक करना है, दोनों में सेम चीज़ें हैं। पेना डाउन करना है और बैक करना है, और ऊपर की जब आप देखते हैं ना, तो उससे पेना जो है आपने अपर करना है और बैक करना है। तो ये आपको याद होना ज़रूरी होती है। फिर अगर हम नेसल्स की जो है वो नोज़ की ड्रॉप की बात कर लेना, तो पोजीशन चाइल्ड विद हेड हाइपर एक्सटेंडेड टू प्रिवेंट स्ट्रैंगलिंग सेंसेशन कॉल्ड बाय द मेडिकेशन ट्रैकलिंग इनटू द थ्रोट, ठीक है। यहाँ पे ये पिक्चर बहुत अच्छा उसने दिया हुआ है, तो उसकी जो हाइपर एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है, नेक की, तो जब हाइपर एक्सटेंशन हुआ है तो उस पोजीशन पे आपने फिर नोज़ में जो है वो ड्रापेक्टर के ज़रिए जो है वो ड्रॉप लेना है, ताकि उसकी मतलब वो ना हो जाए, मतलब उसकी थ्रोट वगैरह में चले ना जाए और वो उमट वगैरह या कोई और सेंसेशन उसको ना हो जाए। तो नोज़ जो ड्रॉप्स होती हैं, तो एक्ट एज अ वंस, ये क्या होती है नोज़ में जो ड्रॉप लेती है, तो ये वेसो मतलब मोस्टली क्या करते हैं, एक्ट एज अ वेसो कंस्ट्रक्टर, मतलब वेसो डायलेटिंग हुआ है तो नोज़ बंद हो जाती है, तो ये हम देते हैं ताकि वो नोज़ क्या होए वो कुल हो जाती है, तो कुल होने की वजह क्या होती है कि वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो नोज़ ओपन होती है, ठीक है। एक्सेसिव यूज़ में भी हार्मफुल, अगर आपने बहुत एक्सेसिव ये नोज़ की जो ड्रॉप थे वेस्ट कंट्रैक्टर थे वो आपने यूज़ की, तो फिर ब्लड की सप्लाई वगैरह की कंप्रोमाइज़ हो सकती है, तो ये भी एक्सेसिव यूज़ हर चीज़ का हार्मफुल होता है। फिर बात हो रही है कि डिसकंटिन्यू आफ्टर 72 हावर्स जो है वो आपने ये डिसकंटिन्यू करना है, मतलब आपने 2-3 दिन यूज़ करना है, फिर आपने उसको खुद ब खुद जो है वो डिसकंटिन्यू करना है, ये जो ड्रॉप नोज़नेस या नोज़ की ड्रॉप होती है। कंजेशन नोज़ेज़ विल इम्पेयर इन्फेंट्स एबिलिटी टू सक्स, अगर कोई बच्चे की जो हम बार-बार सक्शन करते हैं ना, अगर आप एनएसयू में काम करें ना, तो फिर आपको ये सब चीज़ें ईज़ी लगेंगी। तो कंजेस्टेड नोज़ विल, ये हम जो बेबी हमारे साथ हम खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह एनआईसीयू में जो है वर्क करते हैं, तो जो बेबी क्या करते हैं सकिंग वगैरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको हम थोड़ा-सा सक्शन कर लेते हैं ताकि उसकी या उसको नसल ड्रॉप होती है वो हम देते हैं, ठीक है? नेस्लेन के नाम से आती है, तो वो ड्रॉप हम देते थे तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन हो जाती है और उसकी सकिंग की जो कैपेसिटी होती है वो डेवलप होती है। क्योंकि जब आप बेबी सक करती है ना, तो वहाँ पे माउथ तो क्लोज़ है, तो नोज़ पे जो है वो क्या करते हैं साँस लेते हैं, लेकिन नोज़ की ऑब्स्ट्रक्शन है, नोज़ खुल नहीं है, तो उसकी वजह से फिर वो सकिंग नहीं करते। गिव 20 मिनट्स बिफोर द फीडिंग जो है वो आपने नोज़ ड्रॉप अगर यूज़ करना है तो देने हैं। हैव लिनक्स, ये भी एक नेम है, ये देना है। फिर कीप चाइल्ड हेड बिलो द लेवल ऑफ द शोल्डर फॉर 1 to 2 मिनट्स आफ्टर इंस्टॉलेशन, तो आपने उसकी चाइल्ड की जो हेड होती है ना वो बिलो रखना है, लेवल द शोल्डर से आपने नीचे रखना है ताकि उसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन और प्रॉपर मेडिकेशन यूज़ हो जाए। तो रेक्टल की वो कौन-कौन सी मेडिकेशन है, तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग ह्यूमन नर्स हम यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाज़िम दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पर वक्त पहुँच जाए। तो रेक्टल के जो मेडिकेशन हम इंस्टॉल करते हैं, तो यूजुअली सेडेटिव एंड एंटी एमेटिक ड्रग्स जो है रेक्टल में यूज़ करते हैं। तो रेक्टल सेडेटिव और एंटीमेटिक यूज लेटल फिंगर को यूज़ करेंगे, इंसर्ट बिहाइंड द एनस पिंचर के बिहाइंड पे हम उसको इंसर्ट करेंगे। अप्लाई प्रेशर टू एनस बाय जेंटलिंग होल्डिंग बकेट टुगेदर अंटिल डिजायर्ड एक्सपेल सबसाइड। देखिए बहुत ज़्यादा अगर बेबी को डिस्टेंशन हुआ है, बहुत ज़्यादा उसने फार्मूला फीड का है, तो उसकी वजह से उसकी एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है या कोई गैसेस वगैरह होती है, तो हम क्या करते हैं उसको उस ग्लिसरीन सब्सिट्यूटरी देते हैं। तो सब्सिट्यूटरी की वजह से वो उसकी जितनी भी गैसेस वगैरह स्टूल वगैरह ये पीसी वगैरह सब चीज़ें वो जो है वो आसानी से निकल जाती है और वो उसकी जो डिस्टेंशन है वो रिजॉल्व होती है। फिर इंट्रावीनियस जो मेडिकेशन हो रही है ना, तो इंट्रावीनियस मेडिकेशन भी इसी तरीके से है कि हम डायरेक्टली आईवी देते हैं, मतलब ब्लड की सर्कुलेशन में डायरेक्टली हम एक मेडिकेशन इंसर्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक जो है वो मतलब सीरियस पाथवे है क्योंकि ये डायरेक्टली रिएक्शन करता है। तो इंट्रा जो वेस्क इंट्रावीनियस जो रूट्स होते हैं प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस इनटू द वास्कुलर सिस्टम, ठीक है, वास्कुलर सिस्टम को ये डायरेक्ट सर्विस देता है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द इंट्रा जो वास्कुलर या सॉरी इंट्रावीनियस मेडिकेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, तो उसकी बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो एक्सट्रैक्शन
या एक्सट्रावेसेशन ऑफ द ड्रग इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। कुछ ऐसा होती है कि जब हम ड्रग्स वगैरह देते हैं ना, या केलोनेशन के थ्रू या डायरेक्टली हम, तो उसकी जो सराउंडिंग टिश्यू होती है वहाँ पे वो क्या होती है, वो एक्स्ट्रावेसेस हो सकती है, मतलब वो चले जाती है सराउंडिंग टिश्यू में, और वो उसकी फिर अपना प्रोसेस डिस्टर्ब कर सकती है। इमीडिएट रिएक्शन टू ड्रग्स, उसकी जो ड्रग्स की रिएक्शन होती है, तो वो जल्दी उसकी इमीडिएट रिएक्शन ड्रग्स करा देती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ये एक सेंसिटिव पाथवे होती है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसके लिए आपने फुल कॉन्शियस रखना है। IV medication administration check your institution policy on which drugs must be administered by the physicians and which must be verified for accuracy by another nurse। तो अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी हॉस्पिटल में काम करते हैं और आप थोड़ा सा शक करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन, तो आपने ज़रूर जो है वो गाइडलाइन देना है फिजिशियन से, या कोई भी ऐसा स्टाफ नर्स होती है उसे आपने वेरीफाइड करना है वो मेडिकेशन। फिलहाल इंट्रावेनस जो मेडिकेशन होती है एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग your pediatric rotation must be administered under the direct supervision of the clinical instructor। तो अगर आप इंट्रावीनियस मेडिकेशन दे आए तो डायरेक्ट सुपरविजन में आप काम करेंगे इंस्ट्रक्टर की। अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो फिर उसे वो बहावर होती है। फिर इंट्रावीनियस जो मेडिकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन है, तो चेक फॉर द कंपेटिबिलिटी विद इंट्रावीनियस जो सोल्यूशन है एंड अदर इंट्रावीनियस मेडिकेशन है, तो आपने जो है उसकी कंपेटिबिलिटी चेक करना है। प्लस विल बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम्पेटिबल ड्रग, अगर वो आप दे रहे हैं तो अच्छी तरीके से उसको मतलब फ्लैश करें, उसको हिलाए, फिर ताकि उसकी जो ड्रग्स की अपना जितनी भी कम मतलब डाइल्यूटेड करना पड़ती है ना, हाल जितनी भी मेडिकेशन आती है तो वो डाइल्यूटेड करना, तो अच्छी तरह आपने डाइल्यूट करना है। फिर इंट्रावीनियस मेडिकेशन आर यूजुअली डाइल्यूटेड, तो मैं पहले भी बात की कि डाइल्यूटेड करते हैं हम। फिर नर्सिंग जो एड होती है, तो कौन कौन सी चीज़ों को आपने एज अ नर्स देखना है। वो पॉइंट है द एक्स्ट्रा फ्लूइड गिवन टू एडमिनिस्टर IV medication and flush the tubing must be included in the calculations of the child total fluid intake। देखिए पहले भी इसमें यह हुआ था कि फ्लश विल बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपेटिबल, अगर आप कोई भी ड्रग दे रहे हैं ना और एक बेबी को मोस्टली ये कैनोलेशन के थ्रू देते हैं ना, तो कैनोला आपने पहले फ्लश करना है, ठीक है, और फिर इसके बाद आपने जो है वो मेडिकेशन जो है वो एडमिनिस्टर करना है। तो अगर आप पुशिंग के लिए 5 cc जो है वो सोल्यूशन लेते हैं, और उस 5 सोल्यूशन आपने उसकी ओपनिंग होने या फ्लश देने के लिए या पुश देने के लिए ताकि आई लाइन कुल हो जाए, ब्लड की जो क्लॉट बनी हुई है वो ख़त्म हो जाए, तो उसकी वो भी आपने मेडिकेशन की जो इनटेक होती है उसमें आपने काउंट करना है, ठीक है, कैलकुलेशन में। पर्टिकुलर इन द यंग चिल्ड्रन आर दोज विद अनस्टेबल फ्लूइड बैलेंस, तो वो भी पार्टिकुलरली कुछ चिल्ड्रन ऐसी होती है कि वो मतलब फ्लूइड बैलेंस जो है वो अनस्टेबल हो सकती है ना, तो आपने उसकी फ्लूइड बैलेंस को अच्छी तरीके से गाइड न करें। फिर नर्सिंग एलर्ट्स में क्या क्या है कि हाउरली असेसमेंट करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, पेटेंसी एंड मतलब इन्फिल्ट्रेशन या इम्प्लेमेशन रेट एंड फैन, ये सब चीज़ें आपने देखना है कि कोई भी ड्रग्स तो दूसरी टिश्यू में इन्फिल्ट्रेट तो नहीं हुआ, या इम्प्लेमेशन वगैरह तो इस ड्रग्स की वजह से नहीं हुआ, या रेट उसकी पेन वगैरह, ये सब चीज़ें आपने देखना है। यूज़ मिनी एंड माइक्रो ड्रॉप्स चैम्बर, तो इसके लिए फिर अपने इसके बाद हम उसकी जो इंस्ट्रूमेंट है, उसकी जो चीज़ें हैं वो यूज़ कराते हैं ना, तो वो चैम्बर आती है, ठीक है, उस तो नॉर्मली जो मतलब ड्रिप होती है उससे ड्रिप से हम चैम्बर कनेक्ट कर देते हैं, और चैम्बर में वो जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है वो ml हम देते हैं, मतलब मोस्टली 100 ml का एक चैम्बर आती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह दूसरी जो पार्ट होती है थर्ड यूनिट में, तो वो हम इस IV मेडिकेशन कौन कौन से हैं और कैसे देते हैं, इससे हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट।